हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राकेश कुमार महतो केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स बिकॉज क्योंकि इस चैनल में हमेशा बीएड से रिगार्डिंग अच्छे और नया वीडियो आते रहते हैं। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान हिस्ट्री ऑनर्स पर एक लेसन प्लान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को मिला गया है। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को बनाना है और वाइवा के तौर पर हम लोग इस लेसन प्लान को तैयार किया और इसी लेसन प्लान से, इसी टॉपिक से हम लोग से प्रश्न पूछा जाएगा। यह लेसन प्लान हिस्ट्री ऑनर्स का है, देख सकते हैं। इतना पतली सी कॉपी मिलती है, मात्र 10 से 12 पेज की। इसमें इस कॉपी में एक लेसन प्लान बना है ना, इस कॉपी में एक लेसन प्लान बनाना है। 2 लेसन प्लान तैयार करना है। देख सकते हैं इंडेक्स इस तरह से है। इतिहास टॉपिक का नाम अभी लिखना बाकी है। देख सकते हैं पाठ योजना। पाठ योजना 1, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपका ट्रेनिंग पड़ा है उस विद्यालय का नाम, छात्र छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, जो भी कक्षा का आप 9वीं या 10वीं ले सकते हैं, विषय सामाजिक विज्ञान, कालांश, अवधि, दिनांक भरना, उप विषय इतिहास, प्रकरण डालना है। देखिए लेसन प्लान का फॉर्मेट कुछ इस फॉर्मेट में होती है। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य होती है छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति मानसिक विकास उत्पन्न करना, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति तार्किक गुणों का विकास करना। इसमें से कुल 3 से 5 तक सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य की ओर। विशिष्ट उद्देश्य में आता है विद्यार्थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आलोचना करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब छात्र को सिखाने का मेरा उद्देश्य क्या है, क्या क्या सीख सकेंगे। स्पेशल उद्देश्य, इस चैप्टर को पढ़ाना है तो उसके बारे में देखिए कुछ पॉइंट्स है। विद्यार्थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में स्मरण करेंगे, मतलब उसके बारे में कुछ सीखेंगे। विद्यार्थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आलोचना करेंगे, अगर उसको जान लेंगे क्या सही है क्या गलत है तो आलोचना कर सकेंगे। विद्यार्थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। विद्यार्थी दांडी यात्रा और नमक कानून में तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम गॉलवेज सम्मेलन, दोनों में विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या उपयोग करते हैं, चौक, झाड़न, किताब, चार्ट पेपर, इस तरह से शिक्षण विधि हम लोग क्या लगाएंगे, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पूर्व ज्ञान। छात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी होती है तो वो छात्र जानते हैं। स्टार्ट होगी कुछ इस फॉर्मेट में, प्रस्तावना प्रश्न होगी, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न जो टीचर एजुकेटर हैं वो पूछेंगे, असहयोग आंदोलन को किसने वापस ले लिया था, तो छात्र अपना जवाब देंगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन चलाया था, तो छात्र फिर जवाब देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। थर्ड क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी, जो कि प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं जानते हैं। तो जहाँ बच्चे रुक जाएंगे तो उद्देश्य कथन हो जाएगा, बच्चों आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण की ओर बढ़ेंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य कुछ इधर इस तरह से होगी। शिक्षण बिंदु में हम लोग सविनय अवज्ञा की ओर, इसके बारे में टीचर एजुकेटर जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका रहेंगे वो इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देंगे, समझाएंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देखिए पढ़ देता हूँ। फरवरी 2022 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। तो देखिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। जैसे फरवरी 1922 इसको बोर्ड में लिखना है, ताकि बच्चे का नज़र वहाँ पर जाएगा और उससे कुछ सीखेंगे, ध्यान जाएगा, स्मरण कर सकेंगे।
आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की एक रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। तो इस तरह से देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स को छात्र अपना कॉपी में लिखेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो टीचर एजुकेटर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। सिर्फ लेक्चर नहीं, उसको लिखने से बच्चे देखेंगे और कुछ सीखेंगे। आंतरिक बहस और असहमति, देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इससे प्रश्न निकलते हैं। 1926 ईस्वी में कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादकों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसान को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 ईस्वी तक ग्रामीण इलाके उथल पुथल से गुजरने लगे थे। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें निकला 1930 ईस्वी के बाद, और यहाँ पॉइंट्स 1930 तक ग्रामीण इलाके उथल पुथल से गुजरने लगे थे। तो 1930 ये सन इम्पोर्टेंट है। आगे, इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट एक लाइन निकलता है, पृष्ठभूमि में टोरी सरकार जॉन साइमन, इससे प्रश्न बनेंगे। तो देखिए बीच बीच में हमें प्रश्न भी करना है, बच्चे क्या सीखे हैं। प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो क्वेश्चन बच्चे जवाब देंगे 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किसकी कीमतें गिरने लगी थी? तो हो जाएगा कृषि उत्पादकों की। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि बच्चे ने क्या सीखा है। नेक्स्ट, शिक्षण बिंदु, छात्र छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। कुछ इस तरह का अगला पॉइंट्स होगा। शिक्षण बिंदु में दबाव बनाए हुए थे। राष्ट्रवादी आंदोलन ने जवाब में गठित किए गए तथा इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कराना था और उनसे सुझाव देने थे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपने कॉपी पर नोट करेंगे, लिखेंगे। तो इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकला, देखिए पृष्ठभूमि, संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन, अल्टीमेटम, चेतावनी। यहाँ पर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखना पड़ता है। आगे, नमक और सविनय अवज्ञा आंदोलन, कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शंस देंगे। छात्र अध्यापक जो भी है वो पढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को श्यामपट्ट कार्य पर लिखेंगे ताकि बच्चों का नज़र वहाँ पड़े और बच्चे लोग कुछ सीख सके। तो इस तरह का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया से ये लेसन प्लान तैयार किया गया है, हिस्ट्री का है, और एक लेसन प्लान ही दर्शाता है कि शिक्षा किस तरह के हैं, बच्चे को समझ में अच्छे से आएगा और एक निश्चित समय में इस कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। इसमें एक प्लान होती है, बिना प्लान का कोई भी लक्ष्य हासिल करना पॉसिबल नहीं है। तो अंतिम में फिर हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मतलब पुनरावृत्ति मतलब रिकॉल, जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल करना है, क्या क्या बच्चों ने सीखा। तो देखिए दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की गई थी, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, साइमन कमीशन भारत कब आया, पुनरावृत्ति प्रश्न है। और मूल्यांकन के लिए देखिए दांडी यात्रा में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, दांडी नामक स्थान कहाँ पर है, साबरमती आश्रम दांडी से कितने दूरी पर थी। इस तरह से मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगी। और गृह कार्य, नमक यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। गृह कार्य भी देना जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने, टीचर एजुकेटर ने जो भी कक्षा में पढ़ाया उसको घर में जाके देख सके, उसके बारे में एक बार स्मरण कर सके, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। और अंत में यहाँ सुझाव लिखना बाकी है और छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर ये भी बाकी है। कुछ इस तरह का लेसन प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव है और इस तरह से बनाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ये हिस्ट्री का है इसलिए थोड़ा लंबा हुआ। ये मैथ्स का रहता है तो और छोटा में बन जाता है, इतना डिस्क्रिप्शन इसमें देना पड़ता है। मैथ में बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। फिर मैथ का भी मैंने बनाया है, मेरा ऑनर्स मैथ है तो मैंने बेलन लिया है अपने टॉपिक को, वो भाइभा के तौर पर हमारे एक्सटर्नल पूछेंगे, उसे मैं वीडियो में डाल दूंगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देंगे किस तरह से लेसन प्लान बेलन के बारे में बनाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ इस तरह से लेसन प्लान, ये लेसन प्लान हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।